सो प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि फॉर्म्स किस तरह से हम लोग HTML में क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह का हम लोगों ने फॉर्म एक क्रिएट किया था। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टेबल्स के बारे में, राइट, कि टेबल्स के बारे में कि किस तरह से हम लोग HTML में टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग टेबल्स का एक फाइल क्रिएट कर लिया। अब हम लोग यहाँ पे इसका टाइटल दे देते हैं टेबल्स। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को टेबल जब क्रिएट करने होता है तो सबसे पहले हम लोग उसका टैग देते हैं जो कि है टेबल। यहाँ पे टेबल देने के बाद हम लोग यहाँ पे टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। अब टेबल देने के बाद सबसे पहले क्या होता है कि हम लोग जानना चाहते हैं कि टेबल किस चीज़ से रिलेटेड है, तो उसके लिए हम लोग देते हैं कैप्शन। और कैप्शन में हम लोग दे देते हैं जो भी टेबल का टाइप, मतलब जो हम लोग टेबल का डिटेल्स बताना चाहते हैं, ताकि हम लोग उस टेबल को देखें तो समझ जाए कि ये टेबल जो है किस चीज़ से रिलेटेड है। लेट से यहाँ पे फिर से कार्ड्स देते हैं, तो यह यहाँ पे कैप्शन शो कर रहा है, यानी कि अबाउट द टेबल्स के डिटेल्स के बारे में बता रहा है। अब यहाँ पे सबसे पहले जो टेबल्स होता है उसमें हम लोग रो क्रिएट करते हैं और रो वाइज जो हम लोग डेटा इंसर्ट करते हैं। तो देखा यहाँ पे एक पहला रो आ चुका है। अब इसमें हम लोग TD यानी कि टेबल डेटा टैग के अकॉर्डिंग TD टैग यूज़ करके हम लोग डेटा इंसर्ट करते हैं। तो लाइक फॉर्ड, तो ये एक समझ लो एक रो बन रहा है जिसमें हम लोग डेटा इंसर्ट करते आ रहे हैं। एंड अगेन उसका टेबल डेटा फिगो। तो इसको अगर सेव करें और इसको ब्राउज़र को ओपन करें तो आप लोग देख सकते हो कार्ड्स में फॉर्ड और फिगो दिख रहा है। ये दोनों जो है अलग अलग डेटा है। कार्ड्स तो हो गया ये कैप्शन जो हम लोगों ने दिया है, उसके बाद ये पहला रो है ये, और पहला रो में जो है ये फर्स्ट फॉर्ड जो दिख रहा है वो है टेबल डेटा एंड ये अगेन टेबल डेटा है। इसी तरह से हम लोग जो है टेबल डेटा ऐड करते जा सकते हैं जितना मन उतने रो वाइज। तो ये था पहला रो। अब मान लो हम लोग को चाहिए सेकंड रो, तो सेकंड रो बनाने के लिए हम लोग फिर से वही चीज़ करने वाले, टेबल रो, और यहाँ पे टेबल रो बन गया। अब उसके अंदर हम लोग टेबल डेटा देते जाएंगे, टेबल डेटा टाटा, और इसका हम लोग दे सकते हैं टेबल डेटा, यानी कि किसी भी एक कार का नेम दे देते हैं। तो टाटा का लाइक नेक्सॉन, इसको सेव करते हैं तो आप देखो टाटा नेक्सॉन यहाँ पे शो कर रहा है। और इसी तरह से हम लोग रो और उसमें डेटा इंसर्ट करते कर सकते हैं। तो फिर से एक और रो क्रिएट करते हैं, तो टेबल रो, और यहाँ पे टेबल रो क्लोज हो चुका है। यहाँ पे हम लोग टेबल डेटा देते जाते हैं, TD टेबल डेटा, और यहाँ पे देते हैं सुजुकी, और उसका अगर एक कार का नेम दे तो टेबल डेटा बलेनो। तो ये यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे आ गया सुजुकी और यहाँ पे बलेनो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कैप्शन है, यहाँ पे ये डेटा सारा आ रहा है रो वाइज। अब हम लोग को चाहिए कि ये जो पहला कॉलम है उसका कुछ मतलब ऊपर हेडिंग शो करे कि हाँ ये क्या है, मतलब कॉलम वाइज। अब जब हम लोग यहाँ पे ऊपर डिटेल्स देना चाहते हैं तो वो कैसे देंगे, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं, तो ये यहाँ पे टेबल्स हो गया और टेबल्स क्लोज है, याद रखना। उसके बाद अब हम लोग को T हेड यानी कि टेबल हेड, इसको करके यहाँ पे अब हम लोग इसके अंदर रो इंसर्ट करेंगे, टेबल रो वाइज जो हम लोग को हेडिंग चाहिए। तो यहाँ और यहाँ पे हम लोग देते हैं कार्स ब्रांड, और उसके बाद एक और जो कि क्योंकि हम लोग का 2 कॉलम में बटा हुआ है तो हम लोग एक और लेंगे टेबल हेड यानी TH, और यहाँ पे देंगे नेम, यानी कि कार का नेम क्या है। इसको अगर सेव करें और अगर हम लोग अपने टेबल पे जाएं तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये कैप्शन तो यहाँ पे ही, और ये कार्स ब्रांड बता रहा है, मतलब कि फॉर्ड, टाटा, सुजुकी, इस तरह से कार के ब्रांड के बारे में बता रहा है। और ये नेम जो है ये इसके यानी कि कंपनी का जो नेम है उसका कार का नेम शो कर रहा है, यहाँ पे फिगो, निक्सॉन, बलेनो, इस तरह से शो कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को टेबल हेड हो गया, टेबल रो हो चुका है। अब एक होता है कि टेबल बॉडी, जो कि मतलब कि एज ए मतलब कि आपके टेबल में कुछ चेंजेस नहीं करता, वो एक सेपरेट कर देता है कि आपको पता चले कि आपने हेडिंग कहाँ पे क्रिएट किया और उसके बाद से आप रो कहाँ पे क्रिएट करें। तो यहाँ पे बस हम लोग टेबल बॉडी देते हैं और इसको क्लोज करते हैं और इसको कट करके जहाँ तक भी हम लोग का टेबल आ रहा है उसके पहले टेबल रो के पेस्ट करते हैं। इसको अगर रिफ्रेश करें तो आप देख सकते हो कुछ भी चेंजेस नहीं आया, बट अब आपको जो है क्लियरली दिख पा रहा है कि यहाँ पे टेबल बॉडी है, मतलब सारा रो जो है अब यहाँ से यहाँ पे इंसर्ट हो रहा है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि टेबल्स किस तरह से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं HTML में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो गाइस लाइक कर देना इस वीडियो को और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ।